हे गाइस, मैं विद्यानंद शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यदि विडाल टेस्ट पॉजिटिव हो, जिसको हम लोग टाइफाइड के नाम से जानते हैं, और टाइफाइड पॉजिटिव हो तो उसमें कौन कौन से मेडिसिन यूज करना है और क्यों करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्यों करना है। ये जो विडाल है, विडाल टेस्ट यदि पॉजिटिव आता है और टाइफाइड किट यदि पॉजिटिव आ जाए, विडाल टेस्ट टाइफाइड बीमारी को बताता है और टाइफाइड किट भी टाइफाइड बीमारी को ही बताता है। ये जो साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो जाते हैं और हमारे बॉडी को नष्ट करने पे लग जाते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और हमको हाईली फीवर होने लगता है, पूरे बॉडी में पेन होने लगता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगता है, भूख नहीं लगता है। इस सब का जो रीज़न है उसी के अनुसार से हम लोग को मेडिसिन देना है। इन्हें कि कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन दे दी, एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देना है। तो देखिए, यदि हाईली फीवर आ जाए, विडाल, ये विडाल क्या है? ये विडाल टाइफाइड बीमारी को बताता है। टाइफाइड बीमारी को बताता है, या टाइफाइड किट से भी कीजिएगा तो यदि टाइफाइड किट आता है, अगर टाइफाइड किट में भी पॉजिटिव है, फिर भी वो टाइफाइड बीमारी यानी साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया बॉडी में इंक्लूड रहता है, तभी ये दोनों पॉजिटिव आते हैं। यदि किसी पेशेंट को यदि टाइफाइड है तो हाईली फीवर होगा, तो हाईली फीवर के लिए आप टॉबलेट दीजिएगा। टॉबलेट में हो जाएगा पैरासीटामोल, देखिए पैरासीटामोल है जो 250 देना है, 375 mg देना है, 500 mg देना है या 650 mg देना है। वो पेशेंट का वेट और एज पे डिपेंड करता है, पेशेंट का वेट और एज के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद पेशेंट को क्या होगा? गैस बनेगा, तो पेंटेप्राजोल 40 mg देना है। जैसे पेंटॉप DSR हो गया, पेन 40 हो गया या पेंटॉप LS हो गया। ये जो मेडिसिन जो भी हैं जिसमें पेंटेप्राजोल रहे, वो भी आपको किस रूप में देना है? बॉडी का वेट और एज के अनुसार। लेकिन पेशेंट को अधिक से अधिक गैस बन रहा है या कम बन रहा है, उसके अनुसार से भी इसको सजेशन करना है। और इसको सुबह में केवल खिलाना है खाली पेटे कि सवेरे शाम खिलाना है, ये डोज जो है पेशेंट के स्थिति के अनुसार से ही मेंटेन करना है। उसके बाद कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाता है। कौन चीज हो जाता है? कमजोरी। उसके लिए आप बी कॉम्प्लेक्स, देखिए बी कॉम्प्लेक्स का जो टॉबलेट है, आप वो बी कॉम्प्लेक्स का टॉबलेट भी आता है और बी कॉम्प्लेक्स का सिरप भी आता है। इसमें आपको मोस्ट रहेगा कि बी कॉम्प्लेक्स का सिरप दें। क्या दें? बी कॉम्प्लेक्स का सिरप दें। जब मान लीजिए फीवर हो गया, गैस बन गया, कमजोरी दूर हो गया, अब क्या चाहिए? उसके लिए जाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भूख भी नहीं लगता है। तो जाइम में कोई भी जाइम दे सकते हैं, जैसे अरिस्टोजाइम, एप्टिलिब, ये सब जो भी जाइम है दे सकते हैं। तो चलिए अरिस्टोजाइम, देखिए अरिस्टोजाइम जो देना है वो भी एज और वेट के अनुसार से देना है, ठीक है? उसका डोज वो आप खुद से मेंटेन कीजिएगा। अब देखिए, जो साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया है उसको खत्म करने के लिए ये जो सेफ्ट्रियाजोन इंजेक्शन है वो आपको डोज भर देना है। डोज या तो आप 14 गो सुई लिखिए, अगर 14 गो से नहीं मानता है तो आप 16 गो लिखिए, 18 गो लिखिए, 20 गो लिखिए, 22 गो लिखिए। आप
लास्ट डोज जो है 18 को से ज़्यादा नहीं चलाइए, 18 से ज़्यादा नहीं चलाइए। कभी कभी तो 56 को लगता है, कोई बात नहीं, 50 को लगता है, 40 को लगता है, 42 को लगता है, वो अलग का मैटर है। लेकिन आप अपने हिसाब से और पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको ये दवा सजेशन करना है। जैसे इसका जो कंपनी है, जैसे मोनोसेफ 1 ग्राम या 500 ग्राम, जितना देना है उतना आप मेंटेन कर सकते हैं। या जोन 1 ग्राम देना है, मगर पेशेंट का एज और वेट के अनुसार से ही इसका डिसीजन ले। और जितने भी इसमें मेडिसिन यूज किया जा रहा है, पेशेंट खुद से रिक्वायरमेंट करके नहीं ले सकते हैं, यानी पेशेंट खुद से न ले, वो किसी न किसी डॉक्टर के सहायता और सहयोग से ले, ताकि वो कोई भी इसमें का मेडिसिन रिएक्ट ना करे, रिएक्शन उसका ना हो और बॉडी पे बुरा इफेक्ट नहीं पड़े। आई होप यू गाइज ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेडिसिन के साथ मैं मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।